मालूम रहे कि कुशीनगर की शोक कही जाने वाली बड़ी गंडक नदी की बाढ़ से भारी तबाही होती है। जनता को बड़ी गंडक नदी की बाढ़ से राहत दिलाने के नाम पर अभियंता हर साल भारी भरकम रकम खपा देते हैं। लोगों का कहना है कि बाढ़ से राहत दिलाने के नाम पर अभियंता ने जितनी रकम अब तक खर्च खपाया है उतने में तो चीन की दीवार बन जाती। बहरहाल इस मानसून सत्र में बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए हो रहे निर्माण को देखने के लिए आज राज्य मंत्री स्वाति सिंह दिन के करीब 3 बजे एपी तटबंध पर पहुंची। उनके साथ अभियंताओं, अधिकारियों में भाजपा के कार्यकर्ताओं का काफिला भी था। मंत्री एपी तटबंध के बांदसाग गांव के पास हो रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण कर रही थी। तभी वहां मौजूद ग्रामीणों ने अहिरौली बांध पर निर्माण कार्य में हो रहे गोलमाल की शिकायत करनी शुरू कर दी। लोगों का आरोप था कि अहिरौली बांध पर नदी काटन कर रही है और अभियंता पूर्व की भांति धन का बंडर बांट करने में लगे हुए हैं। मंत्री के कदम लोगों की शिकायत का सच जानने को बढ़े ही थे कि एक अभियंता ने धीरे से कुछ कहा और मंत्री के बढ़े कदम रुक गए। इसके बाद शिकायत करने वाले को सपा का कार्यकर्ता बताकर मंत्री वापस लखनऊ लौट गई। मंत्री स्वाति सिंह के इस रुख से जहां अभियंता फूले नहीं समा रहे हैं, वहीं ग्रामीणों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। अब वे मानकर चल रहे हैं कि उन्हें बाढ़ से अब ऊपर वाला ही बचा सकता है। परेशानी हमनी के ये बा जे बांधा के जरी तो नदी ने आ गया। हमनी के परेशानी देखी जे अब कौनी हमनी के समस्या बा। बांधा जब कट जाई तो हमनी के कोनो आथलम नहीं खे जे हमनी के कहीं उठ के जइबो करब, जे हमनी के एक बीता जमीन कहीं नहीं खे जे हमनी के हट के कहीं जाके कहीं घरों बना सकता नहीं जा। हमनी के बहुत गरीब से गरीब बन जा, हमनी के मुसहर जाता ही जा हनु हमनी के कुछ बा नहीं। देखिए, मैं यहाँ देखने आई थी कि काम किस तरह का हुआ है, कैसा काम है, काम पूरा हुआ है कि नहीं। और वाकई यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई और खुशी इसलिए भी ज़्यादा हुई क्योंकि एक गांव के ही एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि पिछले 32 सालों में ऐसा काम नहीं हुआ है जैसा इस बार काम हुआ है, इस साल जैसा काम हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग भी संतुष्ट हैं इस काम से। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि वहाँ पर कोई परियोजना नहीं चल रही है और जो गांव के कटान की बात थी उसकी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने सारा काम कर दिया है। और वहाँ गांव के लोग नहीं चिल्ला रहे थे, सिर्फ मात्र एक व्यक्ति चिल्ला रहे थे। और वहाँ पर जो दूसरे लोग थे उसी गाँव के, वो कह रहे थे कि नहीं, वहाँ पर सारा बचाव का कार्य हो गया है, अब कटान नहीं हो रहा है, जो भी बचाव का उचित कार्य होना था वो कार्य हो चुका है। तो कहीं ना कहीं वो ऐसे कहना चाहिए कि वो जानबूझ करके चाह रहे थे, क्योंकि आप लोगों ने भी वो रिकॉर्ड भी किया है। मात्र एक ही व्यक्ति थे जो चिल्ला रहे थे कि वहाँ नहीं जा रही है, वहाँ नहीं जा रही हैं। अधिकारियों से मैंने पूछा, उस गांव के जो लोग थे उन लोगों ने भी बोला कि जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस गांव को बचाने के लिए सारा काम हो चुका है। जो बचाव के लिए जो अभी तक जो उचित कार्य होना चाहिए था वो हो गया है। तो कहीं ना कहीं वो इंटेंशनली ऐसा कर रहे थे, मिसगाइड करने के लिए। विरोध प्रदर्शन हुआ कि अहिरौली दान जाना है, लेकिन लोग नहीं जाने दिए। कारण यहाँ यह है कि वहाँ अहिरौली दान में जा करके देखने पर दिखाई देगा कि नदी गांव को कैसे काट रही है, इसलिए वो लोग कुछ लोग रोक लिया कि अहिरौली दान नहीं जाना है। वही सब उर्सी के सब जो आए थे वही लोग थे। 10 नंबर कुछ पर आई थी। हम अहिरौली दान के समस्त ग्रामीण यह निहोरा करते रह गए कि अहिरौली दान में 5 करोड़ रुपये का पार्कोपाइन बना है और उससे जो है आज भी सैकड़ों पार्कोपाइन नदी में गिर गया है। बहुत निहोरा करने के बाद भी मंत्री जी ने अपने किसी आदमी से कही कि अहिरौली दान चलना है, लेकिन अधिकारियों ने इस तरीके से मोड़ा कि अहिरौली दान न जा करके, न देख करके वह 5 करोड़ रुपए के बाद माननीय मंत्री जी यहाँ से ही बाघा चौर से ही वापस जा रही हैं, जिसे हम अहिरौली दान के लोगों में काफ़ी दुख व्यक्त है। आज भी वह गांव कट रहा है, 5000 लोग अभी इधर उधर बंधे पर बसे हुए हैं, आज भी वहाँ का देखने के लिए कोई नहीं है। लगता है कि उत्तर प्रदेश के नक्शे में ही अहिरौली दान का नाम नहीं है। इस नाते कोई अधिकारी, कर्मचारी या हमारे मंत्री लोग जाने से परहेज कर रहे हैं। 5 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट पेपर में निकला था और घोटाला अगर नहीं हुआ होता तो अधिकारी लोग ले जा करके मंत्री जी को जरूर दिखाते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद। कुशीनगर से आसिफ खान, न्यूज़ टुडे।